तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले पोको X2 और Redmi Note 9 Pro Max। इस वीडियो में इन दोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं क्योंकि इन दोनों की प्राइस रेंज के अंदर केवल 500 रुपये का अंतर है और ये इस 500 रुपये के अंतर के अंदर ये दोनों मोबाइल एक दूसरे के अपोजिट कितना कुछ बेनिफिट दे रहे हैं, क्या किस मोबाइल के अंदर क्या ज़्यादा मिल रहा है, किस मोबाइल के अंदर क्या ज़्यादा मिल रहा है। इस वीडियो के अंदर इन दोनों के हम मेजर डिफरेंस के बारे में बात करेंगे और मेजर सिमिलरिटी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इनकी डिस्प्ले की बात करें तो ये दोनों स्मार्टफोन 6.67 इंच की FHD+ डिस्प्ले के साथ आता है जिसके अंदर IPS LCD पैनल लगाया गया है। अब इन दोनों के मेन डिफरेंस की बात करें तो इन दोनों की डिस्प्ले के अंदर पोको X2 के अंदर 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दी गई है और इस Redmi Note 9 Pro Max के अंदर आपको 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दिया गया है। अगर रिफ्रेश रेट की अकॉर्डिंग देखें तो पोको X2 के अंदर दोगुना रिफ्रेश रेट दिया गया है। ये रिफ्रेश रेट आपको है ना पबजी खेलोगे या फिर आप अपने मोबाइल्स की एप्लीकेशन को स्क्रॉल करोगे तब आपको वहाँ पे मेजर डिफरेंस दिखाई देगा और बाकी आपको इससे कुछ भी मतलब नहीं है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। रिफ्रेश रेट 120 हो या 60 हर्ट्ज इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपका गेमिंग परफॉर्मेंस में ज़्यादा अंतर नहीं होगा। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट में खेलोगे गेम और 60 हर्ट्ज में खेलोगे तो आपको ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं मिलेगा, बल्कि ये होगा कि आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के अंदर आपको फ्रेम रेट बहुत ही ज़्यादा कम मिलेंगे। अब दूसरे डिफरेंस की बात करें तो इस पोको X2 के अंदर 500 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है और बल्कि Redmi Note 9 Pro Max के अंदर आपको 450 निट्स की ब्राइटनेस दी गई। इसके अंदर मेजर डिफरेंस है क्योंकि दिन के उजाले के अंदर ब्राइटनेस पोको X2 की बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसके मुकाबले Note 9 Pro Max के अंदर ब्राइटनेस 450 निट्स की, तो आपको ये सूरज की रोशनी के अंदर बहुत ही ज़्यादा थोड़ा फर्क डिफरेंस देखने को मिलेगा क्योंकि इसके अंदर सूरज की रोशनी के अंदर दोनों मोबाइल्स को देखते हैं तो आपको X2 के अंदर एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा क्लियर दिखेगी, डिस्प्ले और भी ज़्यादा ब्राइट दिखेगी। अब दूसरे डिफरेंस की बात करें तो पोको X2 के अंदर HDR10 का सपोर्ट दिया गया है, Note 9 Pro Max के अंदर आपको HDR10 का सपोर्ट नहीं दिया गया है। अब दोनों की सिमिलरिटी की बात करें तो ये दोनों ये स्मार्ट वाइड व्यू L1 के साथ आता है जिससे आप Amazon और Netflix के HD स्ट्रीम कर सकते हो ऑनलाइन के अंदर। अब इनके बॉडी की बात करो तो ये दोनों ही स्मार्टफोन फ्रंट और बैक से गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ देते हैं, लेकिन Note 9 Pro Max के अंदर एक और एडवांटेज है, उसके कैमरे के बम्प के ऊपर जो ग्लास लगाया हुआ उसके अंदर भी गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी है जिससे कैमरे के फ्रेम पर स्क्रैच बहुत ही कम आएंगे पोको X2 के कैमरे के मुकाबले। तो बॉडी के अदर पार्ट्स की बात करें तो Note 9 Pro Max की फ्रेम पॉलीकार्बोनेट की बनी हुई है, इसकी बजाय पोको X2 के अंदर मेटल फ्रेम दी गई है। अगर आप फील करोगे मोबाइल को तो आपको ज़्यादा बेटर पोको X2 की फीलिंग अच्छी लगेगी क्योंकि उसके अंदर मेटल फ्रेम दी गई है। ब्राइटनेस आपको पोको X2 के अंदर बहुत ही ज़्यादा बेटर मिलेगी। कैमरे की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन 64 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरे के साथ आता है, लेकिन पोको X2 के अंदर 64 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर इस्तेमाल किया गया है। रेडमी के अंदर आपको सैमसंग का सेंसर मिलेगा। इन दोनों के कंपैरिजन करें तो सोनी का सेंसर सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है और इसकी क्लियरिटी के मामले के अंदर भी सोनी का सेंसर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इन दोनों के सेकेंडरी कैमरे की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर दिया गया है, वाइड एंगल लेंस है जो 119 डिग्री के फोटोज क्लिक कर सकता है। अब दोनों की डेप्थ सेंसर की बात करें तो ये दोनों ही 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर के साथ आता है। अब चौथे कैमरे की बात करें तो इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। पोको X2 के अंदर आपको 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस दिया गया है, रेडमी के अंदर आपको 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस दिया गया है। इन दोनों के चौथे कैमरे के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन माइक्रो लेंस ज़्यादातर यूज़ होता नहीं है किसी के लिए, तो इससे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं कह सकते। लेकिन जो मेन सेंसर है जो पोको X2 के अंदर बहुत ही ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसके अंदर सोनी का सेंसर लगाया गया है। अब फ्रंट कैमरे की बात करें तो रेडमी के अंदर 32 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है जिसके अंदर सैमसंग का सेंसर इस्तेमाल किया गया है और पोको X2 के अंदर 20+2 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। इसके अंदर 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर दिया गया है और इसके अंदर एक प्लस पॉइंट है कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग के समय आप बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो। प्लस पॉइंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है जो फिजिकली बैकग्राउंड को बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लर कर पाता है। अब बढ़ते हैं इन दोनों के प्रोसेसर की ओर। रेडमी की ओर से ये क्लेम किया जाता है कि 720G प्रोसेसर 730G से ज़्यादा पावरफुल है, बल्कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा प्रोसेसर ज़्यादा पावरफुल है। तो रेडमी के अंदर 720G का प्रोसेसर लगाया गया है, इसके अंदर CPU लगाया गया है Kryo 465, को X2 के अंदर लगाया गया है Kryo 470। अब इनके दोनों को कोर्टेक्स की बात करें तो ये दोनों ही CPU कोर्टेक्स A76 के साथ आता है
रेडमी के अंदर ये 2.3 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड के साथ आता है। पोको X2 के अंदर ये 0.2 गीगाहर्ट्ज की स्पीड के साथ आता है, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। रेडमी के अंदर प्लस पॉइंट यही है कि इसका जो कोर्टेक्स है वो 0.1 गीगाहर्ट्ज की स्पीड ज़्यादा है, लेकिन क्वालकॉम की ओर से माने तो क्वालकॉम CPU बहुत ही अच्छी तरीके से बनाता है और वो अपनी सीरीज के अंदर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रखता है। क्योंकि अगर क्रायो 470 पावरफुल नहीं होगा तो क्या 465 होगा, क्योंकि CPU 470 बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और अगर इसके जो प्रीवियस वर्जन की बात करें तो 730G 730 से 15% एक्स्ट्रा पावरफुल है। इससे बात ये सिद्ध होती है कि 720G से तो 730G बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। अब दोनों की बैटरी की बात करें तो पोको X2 आता है 4500 mAh की बैटरी के साथ, जिसके अंदर 27 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। और रेडमी की बात करें तो 5020 mAh की बहुत बड़ी बैटरी के साथ आता है, जिसके अंदर 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर दिया गया है। और पोको X2 ये क्लेम करता है कि 1 घंटे 8 मिनट के अंदर ये मोबाइल को फुल चार्ज कर सकता है, और रेडमी क्लेम करता है कि वो 0 to 50% 30 मिनट के अंदर कंप्लीट कर सकता है। फ्रेंड्स, ये है कुछ मेजर डिफरेंस इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर। अब ये हर एक के लिए अलग अलग मैटर करता है कि किसको क्या चीज़ चाहिए। किसी को बैटरी ज़्यादा चाहिए, किसी को कैमरा अच्छा चाहिए, किसी को प्रोसेसर अच्छा चाहिए। ये अपने अपने प्रेफर की बात है, जिसको जो चीज़ अच्छी लगेगी वो उसके लिए प्रेफर करेगा। मेरी मानो तो मुझे तो प्रोसेसर से मतलब है, मुझे प्रोसेसर पावरफुल चाहिए, मोबाइल की बिल्ड अच्छी चाहिए तो मैं पोको X2 की ओर जाऊँगा। और अगर आपको बैटरी अच्छी खासी चाहिए, आपकी बैटरी अच्छी चलनी चाहिए, तो आपको Redmi Note 9 Pro Max की ओर जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बने हुए बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।